नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिवोशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घरों में शांति और सकारात्मकता लाता है। हमारे घर का मंदिर। हम में से कई लोग अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर रखते हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे के गहरे अर्थ और सही प्रथाओं को समझते हैं? आज हम विशेष रूप से जल पात्र, दीपक और घंटी के महत्व पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जल पात्र के महत्व के बारे में। जल पात्र, जिसे कि हम अक्सर लोटा कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में पानी का एक पात्र क्यों रखा जाता है? यह सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जल पात्र क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या भजन गाते हैं, तो इस जल पात्र में रखी जल में सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय कंपन समाहित हो जाती हैं। यह जल एक ऊर्जा संवाहक बन जाता है जो हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति को अवशोषित करता है। इस जल का उपयोग कैसे करें? यह ऊर्जावान जल कई तरह से हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। रात को सोने से पहले एक जल पात्र में पानी भरकर अपनी रसोई में रखें। सुबह सूर्योदय से पहले बिना स्नान किए इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करते समय देवी लक्ष्मी और अपने पूर्वजों का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास घर में समृद्धि को आमंत्रित करता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह एक प्रकार का शुद्धिकरण है जो आपके घर में सकारात्मकता लाता है। स्वास्थ्य लाभ। यह ऊर्जावान जल पीने से भी स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। यह आपके शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। पौधों को सींचना। आप इस जल का प्रयोग अपने घर के पौधों को सींचने के लिए भी कर सकते हैं। यह पौधों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वह बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। मासिक धर्म के दौरान। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मासिक धर्म के दौरान क्या करें? मासिक धर्म के दौरान भी आप इस जल को छिड़कने का अभ्यास कर सकती हैं, लेकिन दीपक जलाने या अन्य पूजा पाठ के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। अब हम जानेंगे दीपक का महत्व। अब बात करते हैं दीपक की। दीपक सिर्फ रोशनी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, शुद्धता और दैवीय उपस्थिति का प्रतीक है। दीपक क्यों जलाएं? दीपक घर में जलाना, खासकर शाम के समय, अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा और दैवीय उपस्थिति को आमंत्रित करता है। दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ओर बढ़ाना चाहिए। हमें किस धातु का दीपक उपयोग करना चाहिए? दीपक के लिए सही धातु का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। पित्तल, तांबा या मिट्टी के दीपक सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। स्टील या लोहे के दीपक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभावों को आकर्षित कर सकते हैं। दीपक की बाती। दीपक के लिए सूती बाती या कच्ची कलावे का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दीपक की लौ शुद्ध और स्थिर रहे। अब जानते हैं कि दीपक जलाने का सही समय क्या है। सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना शुभ होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। अंत में बात करते हैं मंदिर की घंटी और ताली बजाने के महत्व की। ये दोनों ही क्रियाएं हमारी पूजा का एक अभिन्न अंग है।
और इनके पीछे भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। घंटी बजाने का महत्व। पूजा के दौरान मंदिर की घंटी बजाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो दूसरों द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म, प्रार्थनाओं और दान का पुण्य हमारे खाते में जुड़ जाता है। यह एक प्रकार का सामूहिक पुण्य है जो हमें प्राप्त होता है। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमें मंदिर की घंटी कब बजानी चाहिए? घंटी को हमेशा भक्ति और श्रद्धा के साथ बजाना चाहिए। ध्यान रखें कि जब देवता विश्राम कर रहे हों तब घंटी नहीं बजानी चाहिए। ताली बजाने का महत्व। भजन या अभिषेक के दौरान 3 बार ताली बजाना भी आध्यात्मिक पुण्य को स्थानांतरित करने वाला माना जाता है। ताली बजाने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें ध्यान केंद्रित करने और भक्ति में लीन होने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये था हमारे घर के मंदिर में जल पात्र, दीपक और घंटी के महत्व पर एक विस्तृत विश्लेषण। ये छोटी छोटी प्रथाएं हमारे जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकती हैं, यह जानकर आपको हैरानी होगी। इन प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भर दें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगली बार तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।